गाइस, तो मैं हूँ आज आपकी होस्ट जोया दीक्षा। तो इस बार ना कुछ डिफरेंट करने की सोची मैंने। पॉडकास्ट आजकल काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ नहीं, कुछ स्पेशल गेस्ट को बुलाया जाएगा। तो आज हमारे साथ हैं बहुत ही फेमस डॉक्टर। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, इसलिए आज मैंने एप्पल खाया ही नहीं। तो आप तालियां बजाते रहो, मुझे सुनाई नहीं देगा बट तालियां बजाते रहो। लेट्स वेलकम डॉक्टर अनमोल कपूर। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रगुजार हूँ उस एप्पल का जो आपके पेट में नहीं गया। आज नहीं खाया क्योंकि मुझे आज आपके साथ मिलना था। कैसे भी करके। और वो लाल एप्पल था क्या पीले वाला एप्पल था? ग्रीन हो रेड हो, एप्पल खाया ही नहीं। एप्पल जूस तक नहीं पिया आज। अच्छा, क्योंकि आपने लाल रंग के कपड़े पहने हैं ना, तो मैंने कहा शायद लाल एप्पल होगा, तो आपने सोचा होगा मत खाएं। तो मैं बहुत थैंक यू उस एप्पल का, है ना? इसी बहाने से आपसे मुलाकात करने का मौका मिला। मैं बहुत ज्यादा आज खुश हूँ कि मैं आपसे मिली। वो डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट लेना थोड़ा मुश्किल रहता है। हाँ तो जी। आज आई एम वेरी थैंकफुल, आज आपने टाइम निकाला मेरे इंटरव्यू के लिए। तो अरे अब एप्पल ने इतनी कुर्बानी दी है तो मैं इतना नहीं कुछ कर सकता, छोटा सा काम। अच्छा चलिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो थोड़े से फिल्मी किस्म के व्यूअर्स हैं, ठीक है? तो आपसे मैं एक क्वेश्चन करूंगी। हाँ जी। कोई एक बॉलीवुड मूवी शाहिद कपूर की जिसमें वो डॉक्टर बना था। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अरे शाहिद कपूर की फिल्म में तो कपूर को पूरा कंपटीशन करवा रही हैं आप। इसीलिए तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा आपके लिए। वो डॉक्टर का रोल कर रहा था? डॉक्टर का रोल कर रहा था। इट्स अ वेरी फेमस मूवी। मैं ओके, कौन सी फिल्म थी वो? जब वी मेट, डॉक्टर नहीं था उसमें? नहीं, वो तो आदित्य था। हाँ, वो मेरे घर में शूटिंग हुई थी, मेरे घर के आसपास शूटिंग हुई थी, है ना, नाभा में। हमारे घर के पास एक कोठी है, वहाँ पे शूटिंग करी थी उन्होंने। अरे वाह। हाँ जी। तो और कौन सी फिल्म थी उसकी? अरे सर, प्रीति, इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने। मुझे ना एजिंग का असर हो रहा है यहाँ पे, दुबई का। ये सब दुबई के हवा का चक्कर है। मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। कबीर सिंह। ओ कबीर, he was a good actor in that. तो आपको देख के ना अभी फिलहाल मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि एक आदमी जो कि डॉक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टिंग अच्छी कर लेता, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों शाहिद कपूर का ही ख्याल आया। एंड आपका सरनेम भी कपूर ही है। तो हमारे दर्शकों को बताइए आपका पूरा जर्नी, जो कि कैसे आपने डॉक्टर का फील्ड चूज किया, देन मूवी लाइन में आए, कैसे एक्टिंग वगैरह सब थोड़ा सा ब्रीफली बताइए। देखिए, मैं नहीं कह सकता मैंने किसी चीज़ को चूज़ किया। आई थिंक जो हो रहा है मेरे साथ, अगर मैं आज बैठा हूँ, उस एप्पल ने कुर्बानी दी है ना, तो वो एक डेस्टिनी है। तो जो हो रहा है वो डेस्टिनी से हो रहा है। मुझे नहीं मालूम था कुछ दिन पहले मैं आपके साथ बैठूंगा, लेकिन आई एम लविंग इट, एंजॉइंग द जर्नी। तो ऐसे ही मेरे साथ चल रहा है। डॉक्टर बनना था, कैसे बनना था, क्यों बनना था, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे इंडिया में बड़ा हुआ, पंजाब में बड़ा हुआ, उसके बाद मैं रशिया गया पढ़ने के लिए। मैं पहला इंसान हूँ मेरी फैमिली से जो डॉक्टर में गया, है ना। बिजनेस, सब तो बिजनेस में जाते हैं, ईजी हो जाता है। मैं इस तरफ आ गया और वहाँ से वो भी रशिया पढ़ने गया, साइबेरिया में, है ना, जहाँ लोग डरते हैं जाने के लिए। तो वहाँ पे रहा मैं 5 साल। बचपन से ही खतरों से खेलने का शौक था। अब डीएनए मेरा ऐसा है, अब क्या करें, पंजाबी है ना, सरदार लोग हैं। तो खतरा क्या है? खतरा तो हमसे भागता दूर सही बात। वो कह रहा है ये तो लोग मुझे डरा देते हैं। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब सर्दी वर्दी लग नहीं रही है, अब कनाडा जाके तो मज़ा करके आते हैं। तो वहाँ पे फिर मैंने अपनी वहाँ पढ़ाई करी, वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखी, वहाँ से लर्न किया। भाई जो साइंस है, साइंस को अगर मैंने लोगों तक लेके जाना है, जो मैसेज में लोगों तक लेके जाने हैं, तो फिल्मों के ज़रिए मैं जा सकता हूँ। करेक्ट। तो मैंने कहा कपूर नाम है तो कपूर तो फिल्मों में होनी चाहिए ना। कपूर और खान जी राज कर रहे हैं बॉलीवुड पे। हाँ, बस अगर मैं भी नहीं जाऊँगा तो बदनामी है ना, फिर तो मेरे खानदान की बदनामी हो जाएगी। तो मैंने कहा झंडा तो हमने अपने ऊपर गाड़ना है। तो फिर हमने कुछ फिल्में भी बनाई, लेकिन कुछ अच्छे मुद्दों के ऊपर, है ना, जो सोशल कॉजेज थे। एज डॉक्टर हूँ ना अब, हाँ, तो उसलिए मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ कॉज जरूर, मैसेज होना चाहिए। तो वो हमने फुल्लू फिल्म बनाई जो शारिब हाशमी को हमने लॉन्च किया एज ए मेन लीड में। अब वहाँ पर उन्होंने मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में बात करी, वुमेन हेल्थ इनिशिएटिव्स के बारे में। फिर शाहिद कपूर का अपने नाम लिया है, तो उनकी जो बहन है सना कपूर, पंकज जी की बेटी, तो उनको हमने लॉन्च किया एज ए मेन लीड में। सरोज का रिश्ता में कुछ साल पहले फिल्म को रिलीज़ किया, कोविड से पहले बनी थी लेकिन रिलीज़ फिल्म बाद में हुई। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो सोशल कॉजेज़ हैं। उसमें बॉडी शेमिंग के बारे में बात किया हमने। मैसेज था हमारा कि आप इंसान को पसंद करो जैसा है, और इंसान के एक दूसरे के लिए बदलने की कोशिश मत करो। बिल्कुल सही बात है ना, किसी के क्यों बदल रहे हैं हम, जैसे हैं वैसे ही पसंद करो हमें। तो उस मैसेज को हम बताना चाहते थे फिल्म के जरिए।
वेरी नाइस, वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। अच्छा, ऐसा होता था ना कि बचपन में कोई किसी भी छोटे बच्चे से पूछते हैं ना बड़े होके क्या बनोगे, बच्चा यही बोलता था डॉक्टर बनूंगा। मैं भी यही बोलती थी। वो तो जैसे बढ़ते गए पता चला कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मैं एक्टर ही बन गई, क्योंकि मैं किसी चीज़ में अच्छी नहीं थी तो चलो एक्टिंग ही कर लेती हूँ। आपका कैसे रहा? शुरू से बचपन से ही दिमाग में फिट था कि नहीं मुझे तो डॉक्टर ही बनना है? फिट नहीं था, लेकिन आई थिंक सबकॉन्शियसली कहीं पे था। क्योंकि मेरे फादर साहब की छोटी सी एक फार्मेसी थी। तो वो पहले थे इंसान जो थोड़े से हेल्थ रिलेटेड फील्ड में आए हमारी फैमिली में। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मैं शायद डॉक्टरों से देखता था, मिलता था, या उनके पास जो लोग आते थे पर्ची वर्ची लेके, तो कहीं ना कहीं पे मैं बचपन में कहना शुरू कर देता। मैं मतलब पूछते तेरा नाम क्या है, तो मैं डॉक्टर मोजिंग ही कहता था अपने आप को। मालूम भी नहीं था मुझे शायद उसका मतलब भी क्या होगा। तो ऐसे मम्मी बताते हैं, तो शायद डेस्टिनी था। तो मुझे भी नहीं मालूम था मैं करूँगा, या मैं अभी दुबई में बैठा हूँ। इट्स ऑल डेस्टिनी। व्हाट जो हम कर रहे हैं, जो हमने टेक्नोलॉजीज़ बनाई हैं, हमारे 100 से ऊपर पैटेंट्स हमने फाइल किए हैं दुनिया में, है ना, जो सब कुछ हो रहा है वो एक डेस्टिनी लिखी हुई है मेरे लिए, जिसको मैं डिस्कवर कर रहा हूँ। आई एम इन अ जर्नी। वेरी नाइस। तो आपसे एक और सवाल है, मेरा भी, मेरी ऑडियंस का भी। कनाडा या दुबई, आपने दोनों जगह देख ली, विच वन डू यू प्रेफर? देखिए, मैंने बहुत सी जगह देखी हैं। मैं आई हैव ट्रैवल्ड ओवर 57 कंट्रीज़। हाँ जी, 58। तो सब कंट्रियों के अलग अलग फ़ायदे हैं, अलग अलग नुकसान हैं। देखिए, दुबई का फ़ायदा ये है, दुबई इज़ ए यंग सिटी, इट्स ए हैपनिंग प्लेस ऑन वेरी हैपनिंग, है ना। इट्स इज वाइब हियर, देयर इज पीपल आर मोटिवेटेड, दे वांट टू अचीव देयर ड्रीम्स, मेक द ड्रीम्स कम ट्रू, एंड इट्स लाइक ए the whole world is in one place, small tiny place, and from every country, people have forgotten where they came from. They all living the same, hustling, bustling, living their life, and Canada is a little bit more laid back. So where you have more time, more peace, and you may not have with that fire going on, but it's more peaceful. So there is a more nature opportunities, more things to do, more time you have. But it all depends on the type of person you are. So if you like to be among the happening place, buzzing place all the time, that keeps you going, then Dubai is best. If you're looking for something laid back, chilled mode, then Canada is good. Okay, so basically you are saying Dubai is good for business purposes. If you want to earn money or invest in something, I think you should go for Dubai, right? No, you can also make money and earn money in Canada too. Okay. So I think you can make money anywhere. There's no you bad place. You should have brains. Exactly. If you have a brain, main thing. है ना, और आप अच्छे कमिटेड हो, पैशन हो, जो आप काम कर रहे हो पैशनेट से कर रहे हो, पैसा अपने आप आएगा। पैसे के पीछे मत जाओ। मैंने कभी पैसे के लिए काम कभी जिंदगी में नहीं किया। जो मैं करता हूँ मैं पैशन के लिए करता हूँ। That we can see. हाँ, तो पैसा इज बाय प्रोडक्ट, है ना। आया नहीं आया, मुझे कभी उसका स्ट्रेस, हाँ सेकेंडरी है, स्ट्रेस मुझे हुआ ही नहीं कभी, है ना। तो अपने आप होता रहता है। आई नो हाउ इट हैपन। So I think go with your passion. Money will happen doesn't matter which country you are. So Dubai, yes, has more opportunities. You can do more things than other countries. Sometimes you get limited. And that definitely you have to give, because they have other higher taxes, or larger, bigger countries to look after, older populations, straining the healthcare system. Dubai is much younger. Correct. So there are some pros and cons for each country in itself. But I think you can make money in any country. Even in the Mars. Very well said. You can go to the moon, you can still make money from moon. Exactly. So डॉक्टर, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हाँ जी। तो आप थोड़ा व्यूअर्स को बताइए, ये कार्डियोलॉजिस्ट में आपने क्या क्या अभी तक, बिफोर एंड आफ्टर, क्या क्या चेंजेस, लाइक आपने कोई ऐप भी क्रिएट किया है, यू हैव ओपनड अ क्लिनिक ऑल्सो, तो उस बारे में कुछ डिटेल में बताइए। हाँ जी, देखिए, कार्डियोलॉजी दिल का मसला है ना। अब सब गाने, फिल्में दिल से बनती हैं, है ना। दिल का दर्द होता है, दिल टूट जाता है ना। तो अब दिल का ख्याल कौन रखेगा? तो कुछ ना कुछ ध्यान रखने के लिए चाहिए होता है ना हमें। हाँ। एक एप्पल तो उतना ही काम कर सकता है, तो बाकी का काम तो हमें करना पड़ता है। तो मैंने सोचा फिर जो टूटे हुए दिलों को, जो दिल टूट जाते हैं दुबई में,
तो उनको कौन ध्यान रखेगा, है ना। बहुत से दिल टूटते रहते हैं, दिन रात में होता काम है ना। मतलब मेरा नाम तो आप परमानेंट ऐड कर लो, मेरा दिल तो टूटता ही रहता है, हर रोज टूटता है, फिर मेरे लिए एक स्लॉट खाली रखना। तो आपके लिए VIP स्लॉट रखेंगे, डन, है ना, ऑन डिमांड डील। हाँ जी, तो ऑन डिमांड सब स्पेशल इनके लिए। हाँ। तो स्टाफ प्लीज नोट कर लीजिए, जो हमारा क्लिनिक है बायोएनजीवीडी वाला, इनके लिए स्लॉट हमेशा ओपन रखना चाहिए, ओके, क्योंकि दिल टूटता रहता है। अब हमें दिल को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, प्लीज स्टाफ प्लीज नोट कीजिएगा। नाजुक दिल है हमारा थोड़ा, देखिए बहुत नाजुक है, ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैंने सोचा कुछ डॉक्टर चाहिए होंगे ध्यान रखने के लिए, तो हमने इस क्लिनिक को दुबई में खोला। वन ऑफ अ काइंड क्लिनिक है, वहाँ दिल के डॉक्टर भी हैं, पेट के डॉक्टर भी हैं, दिमाग के डॉक्टर भी हैं, है ना, डाइटिशियंस भी हैं, एक्सरसाइज कोचेस भी हैं। उनका मकसद ये है कि जो दुबई के लोग हैं या UAE के लोग हैं या जो भी एरिया के लोग हैं इस GCC में, सभी की उम्र लंबी हो और हेल्दी हो। और इतने हेल्दी और लंबी उम्र होगी ना, उतना वो प्रोडक्टिव रहेंगे ज़िंदगी में, उतने वो अच्छे पैसे जो कमाएं एंजॉय कर सकेंगे। तो उसी के लिए हमने लॉन्जेविटी क्लिनिक खोला कि आप हेल्दी रह सकें, ज़्यादा बरस आप हेल्दी रह सकें, जहाँ आपको बीमारी नहीं है, है ना। और उसके लिए आपको जो जो सर्विस चाहिए, आपको टेस्टिंग चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिल रही है, जैसे मोबाइल ऐप है, वो आपके लिए ब्लड प्रेशर चेक कर सकती है, बड़ा इजी। हाँ, बेसिकली ना आप जैसे अपना आईफोन पिक्चर सेल्फी लेते हैं ना, आप उस बायोएनजीवीडी ऐप को डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर पे जाके, है ना, फिर अपना चेहरा दिखाइए सुंदर सा, फिर आपको AI ना स्माइल करके बताएगी आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कितना है। हाँ जी। So guys, ये चीज नोट कर लेना, ये ऐप जरूर डाउनलोड करो, आपको क्लिनिक जाने की जरूरत नहीं होगी, एटलीस्ट हार्ट रेट पता चल जाएगा घर बैठे बैठे, और ब्लड प्रेशर भी साथ में, BP भी। हाँ, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, अपना चेहरा देखते देखते BP मालूम पड़ जाए, बताइए सच्ची क्या चीज हो सकती है। सही बात है ना। और बाकी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं उसमें जो हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हमें कैसे हेल्दी रहना है, और सारे फीचर्स फ्री में हमने दे रखे हैं लोगों को। वेरी नाइस। और क्या चाहिए, घर बैठे बैठे आपको सब कुछ तो मिल ही रहा है, डॉक्टर जाने की जरूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर मेड आवर लाइव्स वेरी इजी, सिंपलर। हाँ, लेकिन अब आपको कुछ और करना पड़ेगा उसके लिए। क्या करना होगा? आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। ओके। हाँ जी, जितने आप स्टेप्स आप बनाएंगे, जितना आप चलेंगे रोज, एटलीस्ट 8, 10, 11 हज़ार स्टेप्स आपके होने चाहिए रोज। हाँ, तो भी आपकी उम्र लंबी होगी ना। तो अगर आप नहीं चलेंगे ना तो AI आपको डांटेगी। उम्र लंबी हो ना हो, यंग रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यंग आप तभी रहेंगे ना जब आपको मालूम होगा आपकी उम्र कितनी है। करेक्ट। तो मालूम ही नहीं है आप कैसे यंग रह सकते हो, तो उसके लिए आपको स्पेशल टेस्टिंग भी चाहिए होता है, आपको एक्टिविटी रहना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना तो AI ऐप वाली डांटेगी आपको। अच्छा, हाँ जी, ऐसा भी है। वो कह देती है आप क्यों नहीं एक्सरसाइज कर रहे हो। नहीं यार, डांट नहीं सुननी, हम करेंगे एक्सरसाइज, आपके कहने पे वी विल डू। नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, बेचारी AI वाली बोलेगी ना। तो वो कहेगी भी आप खाना क्यों नहीं अच्छा खा रहे, सो क्यों नहीं रहे हो आप अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना, तभी तो हम हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो ये सारे फीचर्स हैं, वो सारे उस ऐप में हैं। वेरी नाइस। मैं तो अभी के अभी ये ऐप डाउनलोड करने वाली हूँ। अच्छा डॉक्टर, एक बात बताइए, चाय और कॉफ़ी, इसमें काफ़ी कुछ सुनने में आता है कि ये सही है, ये गलत है, इज़ इट हेल्दी और अनहेल्दी? मुझे आपसे जानना है, चाय एंड कॉफ़ी दोनों। देखिए, डिपेंड करता है भी आप कितनी पीते हैं, है ना। किसी भी चीज़ का एक्सेस खराब है, तो बहुत ज़्यादा प्यार भी खराब कर देता है ना। तो इतना भी प्यार मत करो किसी से कि बंदा ही खराब हो जाए, है ना। थोड़ा बहुत गुस्सा भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आपको चाहिए कॉफ़ी 2 से 3 कप दिन में ठीक है। ऐसे ही चाय, है ना। अब डिपेंड करता है चाय कैसे बनाते हो, चाय लाइट लेते हो तो उसमें कैफीन कम होती है। तो आपको पता ही है, दूध, पानी, चाय पत्ती, चीनी। हाँ, तो उन्हें कैफीन, हाँ, 2 से 3 कप इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, एनीवन कैन इजीली टेक इट। बट हाँ, लेकिन उसमें कोशिश करें कि बिना फैट का दूध डालें। एक्स्ट्रा कैलोरी क्या करना है हमने, शुगर मत लें, है ना। एक्स्ट्रा डाल लो, बड़ा गुड़ मीठा डाल लेते हैं, तो कोशिश करें बिना शुगर की चीज़ें पीने की, है ना। शुगर ऊपर से मत लें, अंदर से मीठे बन जाएं। तो शुगर खाने से लोग मोटे होते हैं, ये रियल है या फिर ये ऐसे लोग बोलते रहते हैं? देखिए, शुगर से तो कोई ऐसे मोटे नहीं होते। मैं भी तो शुगर खाता हूँ, आप भी शुगर खाती हैं। मैं बहुत खाती हूँ। नहीं, इतनी भी नहीं खाते होंगे, लेकिन खाती हूँ। आई स्वेयर, मैं बहुत मीठा खाती हूँ गाइस। मुझे डिनर के टाइम पे सोने से पहले मीठा चाहिए, और मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, काजू कतली अपने इंडिया की जो होती है, मैं एक डब्बा खा जाती हूँ रोज नहीं, मतलब जब सामने होती है आई कैन ईट। और गुलाब जामुन मैं
मिनिमम 6 खा सकती हूँ, मिनिमम बता रही हूँ। मिनिमम वो रोज शाम को बैठे हुए? नहीं, अगर मेरे सामने हो तो। अगर सामने हो तो, हाँ, बट डेली मुझे रात को मीठा चाहिए। इसलिए आई वांट टू नो कि मीठा खाने से वाकई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं या नहीं। ओके, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक कहानी, एक ना किसान गांव में जा रहा था, है ना, तो उसने देखा वहाँ पे कि बकरी वाला बैठा हुआ है ना, बकरी बेच रहा है। तो कह रहा भाई बकरी कितने की है? कहता 10 लाख रुपए की। तो कहता भाई इतनी महंगी बकरी क्यों? लोग तो बकरियाँ 1-2 हज़ार रुपये की बेचते हैं। अरे भैया ये बकरी बहुत स्पेशल है। कहता स्पेशल क्यों है? कहता ये बकरी एक छलांग में ना पूरा गांव कहते हैं टपकिता देती है, वो दूसरी तरफ भाग जाती है 1 सेकंड में। कहता अरे ऐसी है बकरी? कहता दिखा। कहता नहीं, कहते तभी करी जब इसकी इच्छा होती है। तो वही आप बात कर रही हैं, मैं 6 गुलाब जामुन खा लेती हूँ लेकिन मेरे सामने होता है। अरे बट मैं खाती डेली हूँ मीठा। हाँ। मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि अच्छा, मैं भी बकरी की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मतलब लिमिट में कोई भी चीज अगर की जाए तो दैट इज नॉट अनहेल्दी। लिमिट में, हाँ, लिमिट प्यार में भी लिमिट में करें, गुस्सा भी लिमिट में करें। अरे प्यार की तो बात ना ही करो। उसकी बात तो अच्छा चलो प्यार की बात करते हैं। हाँ जी। आप अपनी लाइफ में बताइए, आपके पार्टनर के बारे में कुछ बताइए। देखिए पार्टनर्स आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, है ना, आपके दुख दर्द का हिस्सा बनते हैं, उनके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। देखिए अगर अच्छा पार्टनर आपके साथ जुड़ जाए हैं तो वो आपके जो गाड़ी होती है तो गाड़ी के सभी पहिए एक तरफ चलने चाहिए, राइट। वो चलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर पहिया कोई स्लो हो गया ना तो ना गाड़ी आगे बढ़ेगी ना पहिया आगे बढ़ेगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम लकी, आई एम बीन ब्लेस्ड विद दैट। लेकिन तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेल व्यूअर्स खास करके सुनना, अगर बीवी आपसे कुछ बात कर रही है ऊंची आवाज में, अपना कोई पॉइंट रख रही है, तो बात आगे ना बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए आदमी को? टिप्स। बड़ा आसान तरीका है, आपके पास एप्पल का ईयरपॉड होगा, आप उसको प्लग कर लीजिए, एक स्पेशल टेप आती है, हाँ, मुंह पे लगा लीजिए। इससे अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिल ही नहीं सकता, सोल्यूशन। तो जब औरत की जबान चल रही हो तो आदमी की जबान बंद रहनी चाहिए। दिस इज द टिप स्पेशली फॉर मेन, राइट? बस ईयरपॉड होते हैं ना, वो लगा लीजिए, दे आर द बेस्ट, है ना? हाँ जी। तो बेसिकली आदमियों को क्या करना चाहिए? ये उंगली लेनी चाहिए और इधर रख लेनी चाहिए, बस बात आगे बढ़ेगी नहीं। प्रॉब्लम पता क्या है, आदमी बेचारा सोचता है ना, लेकिन वो तभी भी फंस जाता है ना। बेचारा कहता है अब और देखेगी बोल क्यों नहीं रहा, है ना, बेचारा क्या करेगा, जरा फंस गया, पूछती है मैं कैसी लगती हूँ, है ना। अब इंसान अब क्या बोले? नहीं, ऑब्वियसली तारीफ ही सुने ना। वो क्या मतलब, लड़की अगर बोल रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ तो तुम बोलोगे आगे से थोड़ी मोटी लग रही हो तो तुम्हें, उसको तो बुरा ही लगेगा ना। नहीं, शी डजंट वांट टू हियर द ट्रूथ। उसको चाहिए कि तुम उसकी तारीफ करो, खत्म, वेरी सिंपल। लेकिन इंसान की तरफ सोचिए ना, इंसान कहता, आदमी कहता है, वो कहेगा नहीं आप अच्छी लग रही हो, फिर अच्छा बहुत अच्छी नहीं लग रही हूँ, फिर इंसान फंस गया, तूने बहुत अच्छी क्यों नहीं बोला। अब इंसान कह दे आप बहुत अच्छी लग रही हैं, अच्छा उस बार तो नहीं बोला था, मैंने काली वाली ड्रेस पहनी थी, बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो अब कोई आंसर है ही नहीं, कहाँ से बच सकता है इंसान? ऐसा नहीं है, औरत इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है जितनी। आप तो दिल के डॉक्टर हो। तो मैं दिल की बात बता रहा हूँ ना। नहीं, ऐसा नहीं है। लेडीज के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिल के डॉक्टर्स को रखना चाहिए। वो तो है, आपके लिए मैं स्पेशल स्लॉट दिया ना VIP। अभी मैंने वेरी गुड आपके लिए है, वो सभी औरतों के लिए है। डन। तो मेरे अगर रेफरेंस पे कोई भी विमेन आपके क्लिनिक में आती है तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट, राइट? मतलब हम कुछ लेंगे ही नहीं उनसे, उनको हम प्यार से इज्जत के साथ 2-4 गुलाब जामुन भी सर्व कर देंगे। अरे वाह, और क्या चाहिए गाइज आप लोगों को? मेरे रेफरेंस पे आपको डिस्काउंट भी मिल गया, डॉक्टर से टिप्स भी मिल गई, और आप मूवी भी बनाने वाले हैं, राइट? कास्टिंग तो करेंगे ही साथ में। हाँ जी, हाँ जी पक्का। मेरा जॉब भी डन हो गया। तो बहुत मजा आया डॉक्टर आपके साथ आज बात करके, काफी कुछ नया जानने को मिला। और आप मेरे व्यूअर्स को ब्रीफली क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस फिर देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, आप एप्पल को ज़रूर खाएं, है ना, उसकी कुर्बानी मत करें। एप्पल अच्छा होता है, जितने ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप खाएंगे उतने डॉक्टर से आप दूर रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, है। और अगर आपको कोई भी तकलीफ़ होती है तो आप जो बायोंजिविटी का लॉन्जेविटी क्लिनिक है दुबई में, शेख जायद रोड के ऊपर अल बारशा में, तो वहाँ जाइए, वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बाकी स्टाफ भी है जो अलग अलग लैंग्वेजेस में आपसे बात कर सकते हैं, आपकी केयर कर सकते हैं। और जो बायोंजिविटी मोबाइल एप्लीकेशन, आप उसको डाउनलोड कीजिए, फ्री सर्विसेज आपके लिए। अगर ब्लड प्रेशर हो रहा, आपको धड़कन तेज़ हो रही है, आप गुस्से में हो,
है ना, बीपी देखना चाहते हो या गुस्सा करके बीपी देखना चाहते हो, तो आप देख सकते हो बिना डॉक्टर के देखे हुए। चलिए, डॉक्टर से आपको काफ़ी सारी सलाह मिल गई, क्लिनिक का उन्होंने बता दिया, बर्शा में इनका क्लिनिक है, और ऐप के बारे में भी बता दिया, तो नोट डाउन कर लेना और जल्दी से मेरे रेफरेंस पे इनके क्लिनिक जाना। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर आपसे मिलके, और वील प्लान समथिंग इन फ्यूचर ऑल्सो डेफिनेटली। सी यू सून एंड बाय बोल दीजिए मेरी ऑडियंस को। थैंक यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई एम गोइंग टू थैंक दैट एप्पल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एप्पल खा लिया होता ना, मेरी आज मीटिंग नहीं हो पाती। आफ्टर दिस शो आई एम गोइंग टू ईट द एप्पल फर्स्ट। ठीक है, सॉरी एप्पल। चलिए।